देखिए बच्चों, आज हम आपको एक ऐसा प्रश्न कराने वाले हैं जिसको करने में आपको बहुत ही मजा आएगा और आप उसको अच्छे से जानते भी हैं और आपने इस प्रश्न को अच्छे से देखा और समझा भी होगा। क्या होता है अक्सर गांव में या आप कहीं पर भी हो तो जब क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो क्या हो जाता है, अगर कोई पेड़ जमीन से काफी ऊंचाई पर खड़ा है तो अगर वो बीच से टूट जाए, जिस एंगल से टूटेगा वो जितने अंश का कोण बनाता है, तो हमें क्या करना है, उस पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। देखिए क्या दिया है, पहले पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ये कोई आपका पेड़ है, ये जमीन पे खड़ा है। क्या होता है, जब आंधी तूफान आ जाता है ये आपका पेड़ टूट जाता है, यहां से टूट के ऐसे लटक गया और ये कौन बनाता है, आपका जो भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, जो ये पेड़ था आपका, ये बीच से टूट गया, ये नीचे मुड़ गया, तो इस पूरी पेड़ की ऊंचाई पूछी है कि इस पूरी पेड़ की ऊंचाई बतानी है कि इस पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो आज हमको बताते हैं कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, अब इसको सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चित्र बनाना है और उसके हिसाब से आपको सवाल करना है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, माना आपका ये पेड़ है, ये आपका पेड़ है ए बी, माना ए बी आपका एक पेड़ है और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। माना ये बिंदु यहां से टूट गया सी से, ये भी आपका पूरा पेड़ हुआ, बिंदु सी से टूट गया और ये टूटा हुआ पृथ्वी को छूने लगता है। ये आपका जैसे पेड़ हो गया आपका, ये ए बी आपका पेड़ हुआ और ये बी से टूट गया आपका, बिंदु सी से टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जब ऊंचाई की चोटी थी, जब ये ऐसे नीचे टूटेगा तो ये पृथ्वी को छुएगा और 30 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है आपका, 30 अंश का। उन्होंने कोण कितना हो गया आपका, 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब देखेंगे, पेड़ के पाद बिंदु, जिस पे पेड़ खड़ा है समतल पे खड़ा है, पेड़ के ये पाद बिंदु हो गया, इससे पेड़ की बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है, यहां तक की दूरी आपकी 8 मीटर है। ए बी सी डी। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम हल करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, अब समझ में आ गया आपका। माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाता है, बिंदु सी से टूट जाता है और पेड़ का शिखर यहां इस बिंदु डी पर छुआ, कितना अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। कितना कोण बनाता है, 30 अंश का। और हमें ज्ञात करनी है पूरी पेड़ की ऊंचाई। अब करेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में लेते हैं समकोण, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में। अब हम क्या करते हैं, हमारे उन्नयन कोण थीटा ज्ञात है 30 अंश और आपका आधार ज्ञात है, तो हम क्या निकालते हैं, tan 30 अंश। tan थीटा होता है हमारा, हमने आपको कहीं पर पढ़ाया है, ये लिख लेते हैं छोटा सा, LAL KKA, लाल बटे कक्का। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, इसमें लिया ना हमने समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan 30 लिया है, tan 30 होता है हमारा लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है इस त्रिभुज में CBD में BC। कर्ण कितना दिया है हमारा, सॉरी लंब बटे आधार, आधार दिया हमारा BD। अब देखते हैं tan 30 का मान कितना होता है। हमने आपको बताया है tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर BC, कुछ नहीं इसका जो का तो लिखेंगे लंब। BD कितना दिया है हमारा 8 मीटर, 8। अब आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहां पे गुणा करिए BC/√3, 8 के 1 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/√3। BC कौन सी है हमारी, BC यानी कि आधे पेड़ की ज्ञात होगी हमें। BC आ गया हमारा 8/√3 और हमें निकालनी है पूरे पेड़ की ऊंचाई। अब क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में CBD में ही क्या करते हैं, sec 30 लेते हैं। sec त्रिभुज CBD में sec 30, sec थीटा हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या दिया है इसमें DC या CD बटे आधार कितना दिया हमारा BD। sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, 2/√3 बराबर CD बटे BD। सॉरी BD का मान कितना दिया हमारा 8। अब क्या करते हैं, आर पार गुणा करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, 8 दूनी 16। आगे कर रहा हूं मैं, 8 दूनी 16 CD/√3, CD क्या आ गया हमारा 16/√3। CD हमारी क्या है, यह जो पेड़ बिंदु C से टूटा था CD, ये कितना निकल के आया है हमारा 16/√3। जितना CD है उतना आपका AC होगा, AC बराबर कितने CD क्या होगा बराबर 16/√3, क्योंकि ये पेड़ जो ये पूरा पेड़ था यहां से टूट गया ना आपका बिंदु C से, CD से टूटा, C से बिंदु C से टूट गया और D बिंदु पे गिरा। CD की दूरी कितनी है हमारी 16/√3, जितनी यह दूरी है उतनी यह भी होगी, क्योंकि आपका पूरा पेड़ का यहीं से तो टूटा है, ये यहीं से ये पूरा पेड़ यहीं से तो टूट कर गिरा है, उसकी CD हमारी कितनी है 16/√3, तो इतनी हमारा कितनी होगी, यह दूरी भी इतनी होगी, जितनी यह है इतनी ही यह होगी 16/√3। अब निकाल लो पूरे पेड़ की ऊंचाई, अब निकालेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई h क्या हो जाएगी हमारी BC बट जमा AC। पूरे पेड़ की ऊंचाई AB होती है, क्योंकि पूरा पेड़ हमारा AB है, पूरा पेड़ AB है, AB भी होना आएगा BC प्लस CA या AC। BC हमारी कितनी आई है अभी हमने निकाली थी 8/√3 प्लस AC ये कितनी है, जितनी है थी इतना ही होगा 16/√3। अब देखेंगे 8/√3 प्लस 16/√3, 8 और 16 कितने हैं 24/√3। अब क्या करेंगे, नीचे √3 है इसको हटाएंगे, √3 ऊपर से गुणा करेंगे और √3 नीचे से, ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 24/√3 बट 3/√3 की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1 3, और इसको काटेंगे 3 8 24, ये आ गया हमारा 8/√3। तो पूरे पेड़ की हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, पूरे पेड़ जो हमने इसकी पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी थी AB हमारे आ गया 8/√3। तो बच्चों आपकी समझने में अच्छे से आया होगा। देखिए बच्चों, आज मैं आपको ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न हल कराऊंगा, उसको कैसे हल करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है,
देखिए ऊंचाई दूरी का प्रश्न हल करने से पहले उस प्रश्न को हमें एक बार या 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना होता है, और जैसे जैसे आपके लैंग्वेज भाषा दी है उसी के हिसाब से सवाल को आपका चित्र बनाएंगे। कैसे करेंगे अब देखिएगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, समतल आप समझते ही हैं, जमीन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये आपकी समतल हो गई, ये जमीन हो गई आपकी समतल। एक समतल, ये आपकी समतल जमीन हो गई, पर खड़ी मीनार, मीनार है आपकी, ये आपकी मीनार खड़ी है जमीन पे, समतल जमीन होती है, और आपकी ये मीनार खड़ी है ए बी। क्या? एक समतल जमीन पर आपकी एक मीनार खड़ी है ए बी। क्या दिया आगे? मीनार की छाया उस स्थिति में 20 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की, ये मीनार की छाया उस स्थिति में 20 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49, आपका जो 49 है ना, ये इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी कि जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जब आपकी ये मीनार खड़ी है, ये मीनार है आपकी, ए बी मीनार, जबकि सूर्य का 49 यानी आपका उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। जब मीनारें खड़ी थी तो इसकी छाया कितनी थी? 60 अंश। ए बी मीनार खड़ी है, अब इसकी छाया यहां से कितनी है? 60 अंश। लेकिन ये भी आपकी मीनार की छाया उस स्थिति में 20 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। जब यह मीनार की छाया यहां थी आपकी सी पॉइंट पे, तो उन्नयन कोण कितना बढ़ना था आपका? 60 अंश। लेकिन जब यह 20 मीटर बढ़ जाती है, 20 मीटर, तो उन्नयन कोण कितना बनाती है? 30 अंश। ए बी सी डी, समझ में आया बच्चों? एक बार बता रहा हूं मैं आपको। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये आपकी ये समतल हो गई, इस पे मीनार खड़ी है ए बी। मीनार की छाया उस स्थिति में 20 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी आपका उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपकी समतल जमीन दी है और ये ए बी आपकी क्या हो गई? मीनार। जब मीनार की छाया यहां पड़ रही थी तो कितना कोण बना रहा था? उन्नयन कोण 60 अंश। और जब 20 मीटर और लंबी बनेगी तो कितना को उन्नयन कोण बना रही है? 30 अंश। और ये बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। ये मानना यहां से वहां तक बी सी हमने कितना मान लिया? x। अब क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। अब कहेंगे आपके समकोण त्रिभुज किस प्रकार बना, क्योंकि ये आपका नीचे समतल हो गया और ये 90 यानी कि सीधे खड़ी है। आपकी जो मीनार है ये बिल्कुल सीधे खड़ी है। कितना एंगल का कोण बना रही है? 90 डिग्री। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समकोण। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में क्या लेंगे? tan सेट, tan सेट, क्योंकि tan सेट लिया हमने। tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan सेट होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है हमारा? ए बी, और आधार कितना दिया है हमारा? बी सी। ए बी कितना दिया है हमारा? एच, और बी सी दिया है हमारा एक्स। tan सेट का मान कितना होता है हमारा? √3 h/x बटा 1 करके आर पार गुणा करेंगे।
इसके यहाँ गुणा करेंगे, इसके यहाँ गुणा करेंगे, h के एक में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, h आ जाएगा। इसके यहाँ पे गुणा करेंगे x अंडर रूट 3, x का मान निकालिए आप यहाँ से, x बराबर हो जाएगा हमारा h अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें ले लेंगे हम tan 30। tan थीटा वही होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है हमारा, जो ऊंचाई दी है मीनार की ए बी, आधार। अब आते ये नहीं, इस पूरे ए बी डी में, पूरे समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिया तो उसका आधार ये पूरा हो जाएगा 20 प्लस x, यानी कि बी डी। ए बी का मान कितना हमारा, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और बी डी हमारा कितना दिया है 20 प्लस x, ये पूरा लेना पड़ेगा, ये इतनी x है बी सी और डी सी हमारी 20 है, तो पूरा आधार लेना पड़ेगा आपका 20 प्लस x या x प्लस 20। tan 30 का मान कितना होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 3। tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 3, और ये हमारा बराबर दिया है h अपॉन x प्लस के 20। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा करेंगे इनकी। अब क्या करते हैं, एक की x प्लस 20 की एक में गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा x प्लस के 20, अंडर रूट 3 के x में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा h अंडर रूट 3। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, दूसरी बन गई हमारी ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान यहां पे धरेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में धरेंगे, क्योंकि x का मान हमारा h अपॉन अंडर रूट 3 दिया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, x का मान यहां से लिखेंगे h अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 20 h अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, 20 ही रहेगा, h अंडर रूट 3 ही रहेगा, ये उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि प्लस का है, जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस h बटे अंडर रूट 3। ठीक है, 20 बराबर इसकी यहां पे गुणा करोगे अंडर रूट 3 इसके यहाँ पे गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे, एक 3 आ जाएगा, 3h माइनस h बटे अंडर रूट 3h में से h गए, कितने बचे हमारे 2h बटे अंडर रूट 3, इधर हमारा 20 था, 20 बराबर 2h बटे अंडर रूट 3 बटा इसका एक करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, इसके यहाँ पर गुणा करेंगे, 20 अंडर रूट 3, 2h के एक में गुणा करेंगे 2h, ये कट जाएगा हमारा, h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो इस पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारी, 10 अंडर रूट 3 मीटर। देखिए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया। तो बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या गया है, एक आदमी एक सीधे पथ पर एक समान चाल से एक खंबे की ओर जा रहा है। क्या क्या है, एक आदमी एक समान चाल से एक खंबे की ओर जा रहा है। तो बच्चों ये आपका एक खंबा दिया, ये आपका कोई खंबा है, ये त्रिकोण दिया है आपका। क्या होता है, कोई आदमी यहां खड़ा है, क्या होता है, एक आदमी एक सीधे पथ पर एक समान चाल से एक खंबे की ओर जा रहा है, यहां से चल रहा है, खंबे की ओर एक समान चाल से चल रहा है। बिंदु ए पर
आने पर वह एक खंभे के ऊपरी सिरे को बिंदु ए पे यहाँ पे आ गया, वो बिंदु ए पे, बिंदु ए पर आने पर वह खंभे के ऊपरी सिरे को 3 संस के उन्नयन कोण पर देखता है। क्या देखता है? देखिए बिंदु ए पे आ जाता है, ये ऊपर की ओर देखता है, ये देखता है, और कितने अंश का कोण बनाता है आपका? 30 अंश का कोण बनाता है। ये बनाता है आपका 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। 10 मिनट बाद वह बिंदु ए से बी बिंदु पर जाता है। 10 मिनट बाद, ए से यहाँ पे आ गया आपका, ये बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आ गया। 10 मिनट बाद बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है। 10 मिनट बाद और खंभे के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो उसको बिंदु बी से खंभे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपका जो बी से ये जो खंभा दिया है आपका, ये क्या है? खंभा, ये आपका खंभा होगा। बिंदु बी से खंभे तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उससे टाइम पूछा है। मैंने बता रहा हूं क्या है बच्चों, एक आदमी समान चाल से एक खंभे की ओर जा रहा है। ये एक आदमी है, यहां से चलता है और बिंदु ए पर आ जाता है और ऊपर की ओर देखता है। मैंने बताया ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है आपका? उन्नयन कोण, यानी कि यहां से बिंदु ए से ऊपर देखता है 30 अंश का कोण बनाता है। और जब ये बिंदु ए से बी तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लेता है, यहां से बी बिंदु तक पहुंचने में, और यहां से 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये पूछा है बिंदु बी से इस खंभे तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? ए बी, ये सी है, ये आपका डी। अब माना ये ऊंचाई पूछी है, ये ऊंचाई हो गई खंभे की, ये तो खंभे की ऊंचाई हो गई। ये माना यहां से यहां तक कितनी दूरी नापता है? x, और यहां से यहां तक कितने समय पहुंचता है? y, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बी सी बी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज डी डी बी सी में लेते हैं, डी बी सी में tan 60 लेते हैं, tan 60, क्योंकि tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 60 होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है बच्चों? हमारा लंब BC बटे आधार हमारा क्या है? BC, और BC हमारा क्या है? H, ऊंचाई है। BC हमारा कितना दिया है? ये हमने मान लिया है y। तो tan 60 का मान हमारा कितना होता है? √3 बराबर h अपॉन y। इसका बटा 1 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें, इसकी h की एक में गुणा करेंगे तो h आ जाएगा हमारा h बराबर √3y, h बराबर √3y। अब क्या करते हैं? पूरे डी सी ए में समकोण त्रिभुज डी बी सी ए में, डी सी ए में इसमें लेते हैं बच्चों 33, tan थीटा हमारा हो गया है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हमारा? BC, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या दिया हमारा? लंब दिया है हमारा DC, और आधार दिया हमारा ये AC। BC हमारा कितना दिया है? BC H है हमारी, बटे AC हमारा कितना दिया है? AC हमारा है AC x प्लस y, x प्लस y। समझ में आ रहा है? अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस y। इसकी भी क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे, h√3 बराबर x प्लस y। इक्वेशन 1 हो गई हमारी, इक्वेशन 2 हो गई।
अब क्या करते हैं, h का मान समीकरण 1 से h का मान 2 में रखने पर h का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर अब रखें h √3 बराबर x प्लस y। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और h का मान यहां से पुट करेंगे। h का मान हमारा √3 y गुना √3 बराबर x प्लस y। √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3y बराबर x प्लस y। अब क्या करेंगे, y इधर आ जाएगा क्योंकि y इधर है हमारा, 3y ये इसमें से इधर आके घूमते जाएगा, y बराबर x। यहाँ क्या बचेगा हमारा 2y बराबर x, y बराबर आ जाएगा हमारा x/2। ये आ जाएगा हमारा y बराबर x/2। अब बच्चों देखते हैं, जब कोई आदमी समान चार्ज से चलता है बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 10 मिनट का। यहां से आता बिंदु ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 10 मिनट का। और बिंदु बी से खंभे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा था, ये हम आपको बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जितनी दूरी में ए से बी तक तय की है तो बिंदु बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कोई हम आपको बता रहे हैं। बिंदु बी से खंभे तक पहुंचने में लगा समय ये हो जाएगा, निकाल हमने y बराबर x/2। यानी कि जब यहां से यहां तक पहुंचता है तो 10 मिनट का समय लेता है, और यहां से b से बिंदु b से खंभे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 10/2, यानी कि आपका 5 मिनट। कितना समय लगेगा आपका, 5 मिनट का समय लगेगा। तो बच्चों आपके समझ में आ गया कि ये बिंदु बी से बिंदु पहुंचने में इस आदमी को 5 मिनट का समय लगेगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। क्या दिया है आपका, यदि ए बी एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। क्या दिया है बच्चों, एक टावर है जो पृथ्वी के लंबवत खड़ा है। ये आपका टावर है ए बी। यदि ए बी टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, ये आपकी कोई जमीन है समतल, उसके लंबवत खड़ा है। बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। ये आपका कोई मध्य बिंदु है, बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। धरातल पर एक बिंदु P ऐसा है, सपोज कोई आपका बिंदु P आपका यहाँ है, धरातल पे कोई बिंदु P ऐसा है जो AP बराबर 2AB को संतुष्ट करता है। ये कोई बिंदु P यहाँ पे है आपका, ये आपका त्रिभुज बन गया। धरातल पर एक बिंदु P ऐसा है जो AP बराबर 2AB को संतुष्ट करता है। यदि कोण BPC बराबर ये आपका बीटा हो तो तब tan बीटा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या है, tan बीटा का मान ज्ञात करना है। ये बच्चों हमने मान लिया tan अल्फा आपका दिया है, वो लिखते हैं सबसे पहले, दिया है AP बराबर 2AB, AP बराबर 2AB हमारा दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, माना ये पूरी दूरी हमने कितनी मान ली, x 2x, ये कितनी होगा, ये भी आपका जो है टावर है 2x मान। और ये कितना हो जाएगा BC, जब ये पूरा 2 है तो ये इसका आधा आधा हो जाएगा, x BC x हो जाएगा और AC ये भी आपका x हो जाएगा, क्योंकि जब पूरी 2x है तो ये आधी आधी x हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम समकोण त्रिभुज BAP में लेते हैं। समकोण त्रिभुज BAP
पी ए में। अब हम ये पूरे वाला एंगल लेते हैं, ये पूरे वाला। जब ये पूरे वाला एंगल लिएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हमने लिया है, यहाँ से लिया ना पूरा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा। और tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। पता ही है आपको tan थीटा। लंब हमारा कितना दिया है पूरा ए बी, आधार कितना दिया है हमारा ए पी। ए बी हमारा कितना दिया है पूरा बच्चों, ये दिया है हमारा 2x, अभी हमने माना था, बटे ए पी। ए पी बराबर दिया है हमारा 2ab, 2ab। ए पी बराबर दिया हमारा 2ab, 2 से 2 कट गया, x बटे ए बी हमारा पूरा कितना दिया है बच्चों 2x। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी ए बी की पूरी 2x, x से x कट गया, ये आ गया हमारा 1/2। tan अल्फा प्लस बीटा ये हमारा निकल के आ गया 1/2 बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो इस सवाल में यूज होगा उसका। अगर कहीं बच्चों ऐसी कंडीशन दी है आपकी, ये इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अगर कहीं ऐसा दिया हो tan अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा गुणा, इसके गुणा में है tan बीटा। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, पहले तो हमने ये वाला लिया BAP पूरा एंगल लिया, उसके बाद हमारा tan अल्फा प्लस बीटा 1/2 आ गया। अब क्या करते हैं हम इस त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला लेते हैं। पहले तो ये वाला पूरा लिया हमने, अब ये वाला लेंगे छोटे वाला, CAP में, समकोण त्रिभुज CAP में हम यहाँ से ले रहे हैं बच्चों tan अल्फा। वही मैंने अभी आपको बताया tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। लंब हम इसका दिया है AC, tan थीटा लिख रहा हूँ मैं, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब इसका कितना दिया है AC, आधार कितना दिया है इसका AP। AC हमारा कितना दिया है बच्चों, ये x दिया है। AP कितना दिया है हमारा, AP दिया है, AP बराबर हमारा 2ab, x/2। AB हमारा कितना बच्चों, AB हमारा है पूरा ये 2x गुणा 2x, x से x कट गया आपका, 2 दूनी 4, 1/4 आ गई। ये इक्वेशन हम एक मानी हमने, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 आ गया, tan अल्फा का मान हमारा 1/4 आ गया। और ज्ञात क्या करना है हमको, tan बीटा का मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इससे समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से ये लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा दिया है हमारा 1/2। समीकरण 1 से दिया है हमारा tan अल्फा प्लस बीटा दिया है हमारा 1/2। अब क्या करते हैं हम इसको, इस सूत्र को खोलते हैं जो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था। अगर कहीं कंडीशन ऐसी हो, ये वाला देखो यहाँ पे आ गया, अगर कहीं ऐसा हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा गुणा tan बीटा। देखो वही मैंने कंडीशन आपको यहाँ बताई, वही उसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। अब इसको लिखेंगे हम tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस के tan अल्फा डॉट या गुणा tan बीटा बराबर 1/2। समझ में आ गया बच्चों। अब देखेंगे tan अल्फा का मान कितना दिया है, अभी हमने समीकरण 2 से निकाला है, tan अल्फा बराबर दिया है 1/4 हमने निकाला है। यहाँ लिखेंगे इसके tan अल्फा की जो वैल्यू है, tan अल्फा की 1/4 इसमें रखने पर यहाँ पे रखेंगे tan अल्फा बराबर दिया हमारे 1/4 प्लस ये tan बीटा जो का तो रहेगा बटे 1 माइनस tan अल्फा बराबर दिया है हमारे 1/4 गुणा tan बीटा बराबर 1/2। समझ में आ गया। अब बच्चों क्या करना है, जैसे आपका 1/4 दिया प्लस tan बीटा, सारे का लघुत्तम, अगर इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये या 4 की गुणा यहाँ करेंगे तो उसका नीचा 4 बचेगा।
1 प्लस 4 आपका यहाँ आ जाएगा 4 tan बीटा, नीचे लघुत्तम इसका बचेगा 4 बटे इसका एक 4 यहाँ आ जाएगा आपका 4 माइनस के tan बीटा बटे ये आपका 4, इसका लघुत्तम सारे का आ जाएगा 4, यहाँ 4 नहीं है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के tan बीटा बटे 4 बराबर 1 बटे 2। अब 4 से 4 कट गया, यहाँ पर क्या बचता है हमारा 1 प्लस के 4 tan बीटा बटे 4 माइनस के tan बीटा बराबर 1 बटे 2। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसकी क्रॉस गुणा करते हैं ऐसे, इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें, इसकी यहाँ पर करिए, यहाँ पे करिए 2 एकम 2 2 प्लस 2 चौक 8 8 tan बीटा बराबर, जब एक की गुणा करेंगे तो आपका जो का 2 आ जाएगा 4 माइनस के tan बीटा। ये समझ में आ गया बच्चों। क्या करते हैं, अब देखे हैं tan बीटा इधर है और इधर भी है, इसको एक साइड में ले लेते हैं। ये आपका 8 tan बीटा, जब ये माइनस का बराबर से इधर हो जाते हैं तो बच्चों बताते हैं साइन बदल जाते हैं, जब माइनस है तो वो प्लस हो जाता है और प्लस हमारा माइनस हो जाता है, और ये आपका माइनस दिया है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan बीटा बराबर ये 4 हमारा यहीं कहीं रहेगा, यहीं कहीं रहा। अब ये 2 उधर चल जाएगा, ये जब ये प्लस का उधर जाएगा साइन बदल जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर 2 प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 8 tan बीटा प्लस tan बीटा हमारा कितना हो गया 8 और 1 9, 9 tan बीटा बराबर 4 में से 2 गए 2, तो बच्चों tan बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 2 बटे 9। तो यही बच्चों हमको सिद्ध करना था, ये क्या दिया है इसमें, तो बच्चों tan बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि tan बीटा का मान हमारा 2 बटे 9 आ गया। तो बच्चों tan बीटा की वैल्यू हमारी 2 बटे 9 हो गई। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से आप अपने कंपटीशन की तैयारी भी घर बैठे अच्छे से कर सकते हैं।